कोई वनडे इवेंट आता तो उसके लिए फिर अपने प्लेयरों को T20 से साइड पे कर देते हैं, वर्कलोड मैनेज करते हैं। आज देखें कि इंडियन टीम कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, शर्मा इंग्लैंड को भी मारेगा। ये दोनों टीमें रोहित शर्मा की है। हाँ। और भाईजान मैं कह रहा हूँ कि जब आपके सामने अपोजिशन खड़ी होती है ना, जिसका कप्तान रोहित शर्मा, हर्षद राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड। लेकिन आप इस मेंटालिटी के साथ नहीं खेल सकते कि T20 के प्लेयर्स आप लेके चले, तो फिर 50 ओवर में आपको थोड़ा बहुत टेम्परामेंट दिखाना पड़ता है, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, फिर आपकी टेक्निक टेस्ट होती है जिसकी वजह से फिर आप मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं। तो आज वो सिस्टम, वो मेंटालिटी इंग्लैंड टीम की एक्सपोज की है इंडिया टीम ने, और अपनी बॉलिंग से, अपनी अप्रोच से और अपनी बैटिंग से जो उन्होंने टोटल बना लिया। तो इंडियन टीम क्यों इतने रन्स बनाने में कामयाब हो गई है, क्यों मुश्किल कंडीशन में अपने आप को जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट पे उन्होंने वर्क किया और मेहनत की है और रोल दिया हर प्लेयर्स को। बाकी टीमों के लिए मेरे ख्याल से मैसेज गया कि इंडियन टीम चाहे पहले बैटिंग कर रही हो, चाहे सेकंड बारी कर रही हो, चाहे पहले बॉलिंग कर रही हो, सेकंड बॉलिंग कर रहे हो, इतना इजी नहीं है इंडियन टीम से जीतना। आज जैसे उन्होंने डिफेंड किया, यही एक प्लानिंग मेरे ख्याल से एशियन टीमों को करनी चाहिए अगर उन्होंने इंडियन टीम के मुकाबले पे पहुंचना, उनसे जीतना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। इस चीज को सोचना चाहिए। नहीं थी ये सारे बॉलर तुम आईपीएल में खेल चुके हो, सारे ही बॉलर खेल चुके हो ना आईपीएल में। 2.5 महीने तक तुम लोगों के लिए रखी है ताकि हमारे बॉलर खेल लो अच्छी तरह। थोड़ा सा आर्चर का एहतराम कर रहा था रोहित शर्मा। नहीं आर्चर का घंटा मुंबई में 5 साल पैसे लिए ना आर्चर ने। हाँ तो वो 5 साल फ्री में 4 साल से पैसे ले रहा था। आर्चर के छक्के देखने के लिए थोड़ी गेंद था, आर्चर की विकेटों के लिए गेंद मारता। मजाक बना के ही बदला लेंगे रोहित ने ये कहा। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगा रहा है। अच्छा कमाल की बात भाई, एक बात बताओ, एडलेड ओवल में 2022 में जब इंडिया 10 विकेटों से इसी इंग्लैंड से हारा, जिसका बदला सुनो जाके, तब इसने बोला फनी गेम। आज इसको दिख गया कि आज सारी चड्डी बनियान 2-2 रुपया फट जाएगा। तुम 2 लफ्जों में अपनी बेगैरती छुपा रहे हो। 2 लफ्ज कह के बेगैरती छुपा रहे हैं अपनी। इसके बाद जवाब नहीं था। मसला ये है कि आप सुन ले, जब बटलर खेल रहा था, बटलर ने 2 शॉट मारे, इसकी आवाज सुन ले वहां पे कितनी ऊपर गई है। इसकी वॉइस की हाइट चेक करें आप, क्या निकल कर आ रही है इसके अंदर से। कौन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शोर मचाते हैं? देख लिया हमने ब्रिटिश मीडिया को, देख लिया हमने ब्रिटिश फॉर्मर क्रिकेटर्स को कि वो भी कितना शोर मचाते हैं। जो हार को जीत में बदल दे उसे बाजीगर कहते हैं। और मैं इस बात पे सोचने पे मजबूर हूँ कि इंडियन माएँ क्या चीज खा के ऐसे सपूत जो है वो जनती हैं। और उसी तरह से है वो क्या हाल है, वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई स्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें। T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का। तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है। तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन। छोटे फॉर्मेट में भी हमने देखा, और ये बड़ा फॉर्मेट जो 50 ओवर वाला, और ये अभी की बात नहीं है, इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था। मोर और लेस ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी, और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। और वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने चौका छक्का चौका मारा करते कराते थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं, 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। तो ये एक संजीदा मसला है कि आप 50 ओवर में अपने पूरे ओवर भी ना खेल सकें, और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपनर के अच्छा करने के बावजूद हमने T20 में भी देखा ओपनर की अच्छी पार्टनरशिप लग रही है, नीचे आके फिर एक के बाद एक विकेटें गिरती जाती हैं। तो यही कहानी यहाँ पे भी। तो इंग्लैंड एक दफा फिर बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सका कि आखिरी ओवरों में भी उनका कोई स्टैब्लिश बैट्समैन खड़ा हो क्रीज पे। तो इसमें हैट्स ऑफ टू इंडिया
कि उन्होंने पूरी सीरीज में ये काम करके रखा हुआ है कि उनको T20 में भी उस जोन और उस फेज में जाने ही नहीं देते कि एंड पे जब आप देखते हैं ना T20 में भी 3-4-5 ओवर रह गए हैं और बैट्समैन एस्टैब्लिश खड़े हुए हैं और वो चौके मारेंगे छक्के मारेंगे, उस वाले जोन में T20 में भी नहीं जाने दिया और आज भी उस जोन में जाने नहीं दिया एंड पे कि ठीक है जी आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 6 ओवर रह गए हैं तो आप यहाँ पे, वरना तो अच्छी टीमों से मुराद है कि जिनके बैट्समैन एंड पे खेल रहे होते हैं, तो आपको पता है कि आखिरी 8-10 ओवरों में तो 80-100 रन ओडीआई में बन जाता है। जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा है कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है, इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से इसने लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। कमेंट्री रखा हुआ है, लेकिन हर्षित राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षित राणा को पीछे रखा ही इसलिए गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सुनने में आ जाए कि जसप्रीत बुमराह आजकल में उनके स्कैन्स भी होंगे और फिर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला, क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्या हो गया? रोहित शर्मा ने बोला रात को नी में कुछ हो गया, मतलब रातों रात क्या हो गया? कोई साजिश तो नहीं लेके पहुंच गया विराट के पास, नीज अपनी खराब कर लो। याद है ना 2022 में अवेश खान को बुखार हुआ था, अरे भाई विराट को ना बुखार करवा देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑल इन ऑल जिस तरह इंग्लैंड ने आगाज किया था ना, एक ताबड़तोड़ इंग्लैंड का आगाज था भाई साहब। ऐसे आए फिल सॉल्ट और क्या कहते हैं अपना बेन डकेट निकल के, और हर्षित राणा डेब्यूटेंट को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने बोला भाई इसके खिलाफ हम रन बनाएंगे 21 ओवर में, चौका छक्का छक्का चौका चौका छक्का डॉट छक्का, और वहां लगा के भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती, एक गलती आपको दूसरा विकेट देती है, दूसरा ब्रेक थ्रू आपको तीसरा विकेट लेके देता है। और एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ, एक ऐसा ब्रेन